Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to discuss another problem from LeetCode, and the problem is problem number 832, flipping an image. So let's get to the problem statement. Problem says that given a n cross n binary matrix, flip the image horizontally, then invert it and return the resulting image. तो हमसे क्या बोला गया, हमें एक n क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स दी जाएगी। बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट रहेंगे। बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट रहेंगे, या तो 0 या तो 1। नेक्स्ट क्या बोला गया हमसे, सबसे पहले हमें उसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने का मतलब क्या, अगर हमें मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 0 0 1 0 कुछ इस प्रकार से दे, इसका हॉरिजॉन्टली फ्लिप का मतलब हर रो को हमें लेफ्ट टू लेफ्ट जो लिखे हुए उसे लेफ्ट टू राइट लिख देना, यानी 0 1 1 1 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा, और 0 1 0 0 1 0 ही रहेगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसे इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब है क्या, 1 को 0 में कर देना है, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में, इस टाइप से हमें पूरे ऑपरेशन करना है, और लास्ट में हमें यही जो हमारी मैट्रिक्स है वो रिजल्ट कर देना है। तो यहाँ पे इन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, 0 0 1 1 1 0 1 0 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो हमें कुछ इस प्रकार के ऑपरेशन करने हैं। तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को फ्लिप करना है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल दिया 1 1 0, सेम एग्जाम्पल देखते हैं 1 0 1 और 0 0 0, ठीक है। हमें इसे फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो या फिर ऑड हो, तो n+1 जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको डिवाइड करके उससे एक नंबर लेस तक -1 तक के एलिमेंट को हम राइट से फ्लिप कर सकते हैं। यानी जब हमारा 0th वाला रो रहेगा तो हम किसके साथ इसको फ्लिप करेंगे, जो हमारा लास्ट रो रहेगा, ये हमारा लास्ट रो है, इन दोनों को फ्लिप करेंगे। फिर इसको जब इसी के साथ फ्लिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इन दोनों को फ्लिप करना है हमें। मतलब हमें मिडिल रो के अबाउट लेफ्ट को राइट में फ्लिप कर देना और राइट को लेफ्ट में स्वैप कर देना है हर एलिमेंट का, कुछ इस टाइप से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक आउटर लूप चलाएंगे फॉर कहां से कहां तक, ये हमारा चलेगा i = 0 से i लेस देन जितनी भी रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जो हमारा इमेज है मैट्रिक्स उसकी जो भी लेंथ होंगी उतनी नंबर ऑफ रोज होगी, और इसे हम 1 से हर बार अपडेट कर देंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक और फॉर लूप चलाना है। ये कहां से चलेगा, ये हमारा चलेगा i = 0 से i लेस देन जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हर बार फिक्स होंगे, तो c+1 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां तक हमें अपने कॉलम को j को चलाना है, j इसको बना लेते हैं क्योंकि i ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और इसे हर बार अपडेट कर दे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है। तो हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे array@i और array@j, array@i, j। उसके बाद हमें क्या करना है, इस array@i, j में किसकी वैल्यू डाल देना, जो हमारा लास्ट एलिमेंट रहेगा। तो array@i हमारा अभी भी सेम रहेगा, रो सेम रहेगी, बस कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो हमें j को किससे इंटरचेंज करना पड़ेगा, जो भी हमारा लेंथ होगी इस कॉलम की, इस कॉलम की लेंथ क्या होगी, image@0.length, मतलब हमने क्या देखा है, c इसकी लेंथ है, तो c -1 माइनस जो भी हमारा रो होगा, सॉरी जो भी हमारा यहाँ पे j की वैल्यू होगी, तो c - j - 1, इससे इसको स्वैप कर देंगे। अब जो हमारा array@c - j - 1 है, इसको किसके इक्वल कर देंगे, टेम्प के। तो ये हमारा जैसे ये खत्म होगा, ये हमारे एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी वैल्यू को इन्वर्ट भी करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे एक दूसरा फॉर लूप चला सकते हैं, या फिर हम इसी फॉर लूप के अंदर इसकी वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। कैसे, इसकी वैल्यू स्वैप करने के लिए सिंपल क्या कर देंगे, हम जोर ऑपरेशन कर देंगे। जोर ऑपरेशन क्या करता है, हमारी वैल्यू अगर सेम हुई तो रिवर्ट कर, तो इसका हम अगर जोर कर देंगे 1 के साथ, इसका भी किसके साथ जोर कर देंगे 1 के साथ, और यहाँ पे टेम्प ही रहेगा। तो अगर हम देखें हमने क्या किया, array@i, j, अगर ये 0 हुआ array@i, j, और इसका जोर हम 1 से करेंगे तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा।
तो ये हमारा टेम्प 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो स्वैप के साथ साथ इन्वर्ट भी हो जाएगा। और अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 की जगह 1 हुई तो 1 और 1 का जोर 0 मिलेगा, तो हमें क्या यहाँ पे जो वैल्यू 1 मिलनी चाहिए तो वो 0 मिल जाएगी, तो यहाँ पे हमारा इन्वर्ट भी हो जाएगा। तो ये दो फॉर लूप की हेल्प से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगने हैं हमें। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स है, तो हमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे वो ओमेगा ऑफ m क्रॉस n है, m इंटू n, ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। m इंटू n हमारा क्या होगा, m इंटू n को अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा n होगा, n हमारा क्या है, n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा ऑफ n, जहां पे n हमारा क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा एरे बनाया नहीं बनाया, तो इसकी जो स्पेस है वो कांस्टेंट है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो ऑफ 1। तो चलिए चलते हैं, अब इसको हम एडिटर पे लिखते हैं इसके लिए कोड। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है, क्या, m हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कैसे मिलेंगी, जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसकी हम लेंथ ले लेंगे तो वो हमें दे देगी नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इंट n ले लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इमेज ऑफ, यहाँ पे हमें पता है m क्रॉस n की है, तो किसी भी रो पे जाएंगे, मान लीजिए 0th रो पे, और उसकी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, नो इश्यूज। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। कहां से कहां तक चलेगा हमारा फॉर लूप, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन कहां तक चलेगा, i लेस देन हमारा चलेगा जो भी हमारा m था, तो m और i को 1 से अपडेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने j को इटरेट करेंगे। तो हमारा j कहां से चलेगा, ये हमारा चलेगा इन j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन c प्लस c, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, तो n प्लस 1/2 तक चलेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक हमारा ये लूप चलने वाला है। ठीक है, और इसे हमें 1 से हर बार अपडेट कर देंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक टेम्प वेरिएबल बनाना है, टेम्प। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे जो भी हमारा इमेज एट क्या है i, j, i j, और इसका हमें जोर करना है 1 के साथ, ताकि हमें बार बार दूसरा एक फॉर लूप ना चलाना पड़े, और यहीं पे हमारा जो वैल्यू है वो इन्वर्ट भी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कहाँ पे असाइन करेंगे, इसको हम असाइन कर देंगे इमेज ऑफ i, और इस बार j की जगह पे क्या आने वाला है, j की जगह पे हमारा आने वाला है जो भी इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है इसकी, इस रो की n, माइनस क्या माइनस करेंगे, j माइनस 1। इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इसको हम कर देंगे इक्वल, सॉरी इसके इक्वल हम करने वाले हैं इमेज ऑफ i और j को, लेट्स राइट इट क्लियरली, i j को हम इक्वल कर देंगे इमेज ऑफ i, और वो मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब जो भी रो का सामने साइड से एलिमेंट होगा वो लास्ट के एलिमेंट से हम मैच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारा ये लास्ट एलिमेंट है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम इक्वल कर देंगे जो भी हमने टेम्प बनाया था, इक्वल टू टेम्प। ठीक है, उसके अलावा हमने एक चीज मिस की, यहाँ पे हमने जोर नहीं किया, तो यहाँ पे हम जोर भी कर देंगे। इसका किसके साथ जोर करेंगे, इसका जोर करेंगे 1 के साथ। तो जैसे ये दोनों फॉर लूप खत्म होंगे, हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा, और हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप खत्म होते ही हम रिटर्न कर देंगे अपने इमेज को, जो कि हमारा रिजल्ट होगा। तो चलिए अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट है, क्या वो एक्सेप्टेड है कि नहीं। तो अभी ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं हमारे, क्या रिजल्ट आता है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा फास्टर देन 100% ऑफ ऑनलाइन जावा सबमिशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिगो ऑफ n है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और स्पेस क्या है, बिगो ऑफ 1। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा कि कैसे हमने इस पे किया है, क्या हमने अप्रोच यूज किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे
सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 से n तक हमने रोज को ट्रेवर्स किया है और हर रो के एलिमेंट्स को हमने फर्स्ट वाले जो सामने साइड से ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको हमने j ले लिया है, और जो पीछे साइड से ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको हमने क्या ले लिया है, j माइनस 1 माइनस i, कुछ इस टाइप का हमने ले लिया है। और उसके बाद इन दोनों को स्वैप करते गए और सेम स्टेप में हम क्या कर दे रहे हैं, इसे इन्वर्ट भी कर दे रहे हैं, इसका जोर करके किसके साथ, 1 के साथ। और जैसे ही हमारे दोनों फॉर लूप खत्म हो रहे हैं हमें हमारा आंसर मिल जा रहा है और हम उसे रिटर्न कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द